कुरान दुश्मन के कलेजे चीर डालेगी। एकेडमी के जरिए से इल्म नाफे की तरवीज़ की कोशिश की गई है। लेना कि उर्दू अरबी पढ़ लेना काफ़ी है, मैं इसको नाकाफ़ी समझता हूँ। 189 लड़कियों को आलिमियत के सर्टिफिकेट दी गई। उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो काबिल दीद है। रोज़गार से जुड़ना, उनकी ज़िंदगी को बेहतर करना और उनकी आखिरत को खुशगवार बनाना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जॉबों में आसानी होती है कि हम हर फील्ड में आगे रहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथ। हाँ जी, आलिमा के अंदर 20 साल पहले कोई तालीमी इदारा लड़कियों का नहीं था। यहाँ दीन के साथ दुनिया की भी तालीम दी जा रही। शिक्षा, एजुकेशन और तालीम के मैदान में ऐसी सलाहियतें पैदा करें कि जिससे सिर्फ कम्युनिटी को प्राउड ना हो, कंट्री को प्राउड लगे। सबसे अच्छी बोली जाने वाली अरबी जबान के एक हर्फ हमारे बच्चे को याद है, मगर वो अरबी जबान बोल नहीं सकता। फातिमा एकेडमी इट की रांची में जलसा दस्तार फजीलत का आयोजन। हर किसी को कुरान से लाभ उठाने का हक है। मौलाना खालिद नदवी गाजीपुरी। इस्लामी माहौल में इल्म के पंखों से उड़ने का मौका दे रही है फातिमा एकेडमी। मौलाना नसीम नदवी ने कहा, फातिमा एकेडमी गर्ल्स एंड बॉयज़ का जलसा दस्तार फजीलत हज़रत मौलाना खालिद नदवी गाजीपुरी की अध्यक्षता में हुई। कार्यक्रम की शुरुआत पवित्र कुरान की तिलावत से हुई। एकेडमी के छात्रों ने विभिन्न भाषाओं में रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। स्कूली शिक्षा के साथ साथ पुरानी शिक्षा और उलमा कोर्स करने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र दिए गए और उनके बीच पुरस्कार भी वितरित किए गए। फातिमा एकेडमी का परिचय देते हुए बुसरा ने कहा कि अगर इंसान के दिल में दृढ़ निश्चय और विश्वास हो तो मिट्टी को भी सोना बनाया जा सकता है, और इसका जीता जागता उदाहरण फातिमा एकेडमी के रूप में आपके सामने है। दुनिया भर के दिनों में, वहाँ मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। और फिर अरे लोगों, करो कुछ पास शान किबरियाई का। अरे लोगों, करो कुछ पास शान किबरियाई का। जुबान को थाम लो अभी, अगर कुछ बोए ईमान है। ये कैसे पड़ गए दिल पर तुम्हारे जहल के पर्दे। ये कैसे पड़ गए दिल पर तुम्हारे जहल के पर्दे। खता करते हो बाज आओ, अगर कुछ खौफ यज़्दा है। जमालो हुस्न कुरान नूर जाने हर मुसलमान है। जमालो हुस्न कुरान नूर जाने हर मुसलमान है। कमर है चांद औरों का, हमारा चांद कुरान है। मोहतरम हज़रात, अहले मंतिक सर पर सजदा रह गए। पढ़ लिया जब फलसफा कुरान का। कुरान में नाज़िल होने वाली पहली आयत में साइंस और मेडिकल साइंस के दरवाजे को ओपन कर दिया। फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया एक लूथरे से। ये लूथरा क्या है, इस पर तहकीक शुरू हुई। और फिर सूरह फुरकान की एक मुकम्मल आयत में मामिल रहम यानी मदर्स होम के अंदर होने वाली तकनीकी अमल की एक मुकम्मल तस्वीर खींच कर दी। और आज ये जो साइंसदान दुनिया को बताते फिरते हैं और माँ के पेट में होने वाली तकनीकी अमल दुनिया के सामने पेश करते हैं, तो उनसे पूछे ये मालूमात कहाँ से हासिल हुई, किसने बताया? एक ही जवाब आएगा, कुरान में। देखिए, फातिमा एकेडमी के ज़रिए से इल्म नाफे की तरवीज़ की कोशिश की गई है। यहाँ पर इल्म नाफे एक बहुत बड़ा सवाल है। इल्म को बांटा ना जाए जिससे लोगों को नफ़ा पहुँचता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इल्म नाफे कहा है। और सिर्फ शरीयत को इस एतबार से जान लेना कि उर्दू अरबी पढ़ लेना काफ़ी है, मैं इसको नाकाफ़ी समझता हूँ। बहरहाल आज इसी के एक सिलसिला था। यहाँ पर बच्चियों ने हिफ्ज़ किया, उसको दस्तार दिया गया, सर्टिफिकेट दिया गया। तकरीबन 7 लड़कियाँ थी। इसी तरीके से तकरीबन 15 लड़के थे, वो हाफिज़ थे, जो स्कूलिंग निज़ाम से जुड़ करके उन्होंने हिफ्ज़ किया। अब आगे वो मेडिकल करना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं,
इंजीनियर बनना चाहते हैं, गोया के तरक्की के तमाम तर परवाज़ों को वो हासिल करना चाहते हैं। आपने देखा कि आज 189 लड़कियों को आलिमियत के सर्टिफिकेट दी गई। तकरीबन बच्चियों ने +2 किया है और उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो काबिल दीद है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ बच्चों को तालीम देना ये बहुत अहम मामला नहीं है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना और उनको रोज़गार से जुड़ना, उनकी ज़िंदगी को बेहतर करना और उनकी आखिरत को खुशगवार बनाना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ये तकरीबन मुल्क के अलग अलग सूबों से ये बच्चियाँ आती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रांची के अब काफ़ी लोग तालीम निस्वा की तरफ बढ़ रहे हैं और दूसरे स्टेट से भी लोग यहाँ पर आकर के फ़ायदा उठा रहे हैं। इंजीनियर बनते हैं, देश की सेवा करते हैं, तो क्या कुछ मंजर होगा, क्या कुछ सोचते हैं? जाहिर है वही मंजर होगा जैसे पार्लियामेंट में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब नज़र आ रहे थे, हाफिज़ हिफ्ज़ुर रहमान हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सिहारवी रहमतुल्लाह अलैह नज़र आया करते थे। असल में ये परंपरा कोई नई नहीं है, ये पुरानी चीज़ है। इस्लाम चाहता ये है कि मुसलमान शिक्षा, एजुकेशन और तालीम के मैदान में ऐसी सलाहियतें पैदा करे कि जिससे सिर्फ कम्युनिटी को प्राउड ना हो, कंट्री को प्राउड लगे। तो जिस तरह से धर्म की सेवा करना है उसी तरह मानव का भी सेवा करना है। और जाहिर सी बात है कि जब इस क्षेत्र में लोग अल्लाह से डरते हुए डॉक्टर बनेंगे तो यकीनन सर के दर्द का ही इलाज करेंगे, सर के दर्द में वो घुटने का टेस्ट नहीं करवाएंगे, क्योंकि उनको थोड़ा डर होगा अल्लाह का, ईश्वर का, कि हमें ईमानदारी के पैसे कमाने हैं। तो ये जो मदरसों से और फातिमा गर्ल्स एकेडमी जैसे संस्थाओं से कोशिश की जा रही, और भी देश में बहुत सारी संस्थाएं मुसलमान भाई, हिंदू भाई, दूसरे अदर कास्ट सब चला रहे हैं, जो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक इंसान पैदा करें और इंसान फिर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, धार्मिक बने, एक अच्छा इंसान बनकर वो मानव की सेवा करे, दूसरों की ज़रूरत बने, बोझ न बने और दूसरों के लिए तकलीफ का जरिया न बने। भाई ये अंबिया जो हैं वारिस हैं उलमा अंबिया के, तो जो नबियों के जो जिम्मेदारियां थी वही क्या कहते हैं उलमा की जिम्मेदारियां हैं, आलिमात तो उनकी जिम्मेदारियां हैं कि कुरान का जो पैगाम है उसको लोगों तक पहुंचाया जाए। आज जो प्रोग्राम हो गया, कितना सफल रहा, कैसे प्रोग्राम तो 100% कामयाब रहा। आज से 20 साल पहले ये इलाका खास करके जहाँ पर फातिमा एकेडमी कायम है, ये पूरा जंगल झाड़ी वगैरह कायम था, और जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी वाइस चांसलर क्या कहते हैं लखनऊ इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ के चांसलर आए थे। जब उनको लाया गया, उतारा गया, तो बड़ी हैरत थी कि भाई ये इस वीराने में तुम इदारा कायम करने की बात करते हो, ये तो तस्वुर में नहीं आने वाली चीज़ है। मगर जब उन्होंने 10 साल के बाद आके देखा तो बहुत खुश हुए इस मंजर को। और आज जो लोग भी आते हैं यहाँ देखते हैं, और 20 साल पीछे जिन लोगों ने देखा होगा, तो मतलब यह है कि एक तस्वुर बदल चुका है। फिर झारखंड के अंदर 20 साल पहले कोई तालीमी इदारा लड़कियों का नहीं था, यहाँ दीन के साथ दुनिया की भी तालीम दी जाए, असली तालीम हो। हाँ, ये चंद इदारे थे हुए हैं, फातिमा गर्ल्स एकेडमी है, जामिअतुल मुस्लिमात है, या और जो इदारे हैं धनबाद वगैरह में, ये चंद इदारे हैं जो दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम देते हैं। और हम समझते हैं कि इसके तरफ जो है नीट की तरफ और दूसरी की तरफ ये वाहिद शख्स है जो अपनी बच्चियों को लेकर के जा रहे हैं। और इसमें ये जैसा बताया है कि कामयाब है, बांग्लादेश भी बच्चियां जा रही हैं और दूसरी जगह से तैयारियां कर रही हैं, रिम्स में भी कोई बच्ची पढ़ रही है, तो ये कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है। क्या तादाद है भाई सनद की? तालीम के लिए जाएगा तो जिस मसनद पे बैठेगा वो धर्म को नहीं बल्कि ये देखिए
समझेगा कि इंसानियत क्या है और मसावत क्या है और भाईचारगी क्या है, उसको देखते हुए फैसला देगा। हमारा मुल्क हिंदुस्तान इससे ज़्यादा और तरक्की करेगा। फातिमा गर्ल्स ने पूरे हिंदुस्तान को एक मैसेज देने का काम किया है कि मदरसे में सिर्फ कुरान नहीं पढ़ाया जाता, यहाँ साइंस भी पढ़ाई जाती है, मेडिकल भी पढ़ाया जाता है, थेरोलॉजी भी पढ़ाई जाती है। यही वजह है कि रिम्स मेडिकल में यहाँ की बच्चियाँ पढ़ रही हैं, बांग्लादेश के में डॉक्टरी यहाँ की बच्चियाँ कर रही हैं, विभिन्न देश के मुल्कों में जाकर के कर रही हैं। मैं तारीफ़ करता हूँ मौलाना नसीम अहमद नदवी साहब की कि इस पसमानंदा इलाके में, इस गरीब इलाके में इतना बड़ा इदारा खड़ा किया है। ये बल्कि मैं कह सकता हूँ कि जब यकीनन इनमें इनके लिए सबसे बड़ी है कि अल्लाह की तौफीक शामिल है, इनके वालिदैन की दुआओं ने यहाँ तक इन्हें पहुँचाने का काम किया है। मैं फिर मुबारकबाद देना चाहता हूँ हज़रत मौलाना नसीम अहमद नदवी साहब। जो है इस बात पे गौर करना चाहिए कि इस वक्त जो हम लोग तालीम दे रहे हैं ये बहुत बड़ा मसला बहुत दिनों से चल रहा है। और बहुत पहले जब सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जब उस वक्त उन्होंने इदारा बनाया था तो एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज हुआ था। उसी ज़माने में कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्होंने दारुल देवबंद का एक डाला था। उस ज़माने में एक बहुत ज़्यादा तनाव था कि अंग्रेज़ी तालीम और ये और वो। अभी वो चीज़ वैसा नहीं है। अब तमाम लोगों को समझ में आया है कि तालीम है और हमको माने इसमें फ़र्क नहीं करना चाहिए। और अगर हम जदीद तालीम को अपने दीनी तालीम के साथ लेके चलेंगे तभी हिंदुस्तान तरक्की करेगा, तभी ऐसे क्वालिटी प्रोडक्ट पैदा होंगे जो इंसाफ पैदा करेंगे, जो हक बात करेंगे। और इस तरह से हमारे मुल्क का माहौल अच्छा होगा। वो हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां जहां भी जाएंगे वो वहां पर इंसाफ और एतदाल कायम करेंगे और उससे हमारे मुल्क में तरक्की होगा। इल्म जो है वो बहरहाल तरक्की देता है हर एतबार से, उसमें दौलत भी एक चीज़ है। जब हम पैसे कमाते हैं तो हम भी टैक्स देते हैं इस मुल्क में, और हम जो टैक्स पे करते हैं उसके बदले में हम हुकूमतों से उसके बदले में फ़ायदा नहीं ले पाते, क्योंकि हुकूमतें हम लोगों को शक के निगाह से देखती हैं। हमें अपने बिरादरान वतन के साथ मिल कर के अपनी पोजीशन को पूरी तरह वाज़े कर के और उनको अपने साथ कंधा से कंधा मिला कर के लेके चलने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे साथ जो क्राइसिस है वो यही है कि हमारा गैप, कुछ लोग मिल कर के, कुछ तंजीमें मिल कर के हम लोगों के दरमियान गैप बढ़ा रही हैं, उसको हम लोगों को कम करने की ज़रूरत है। कि सबसे अच्छी बोली जाने वाली अरबी जबान का एक हर्फ हमारे बच्चे को याद है, मगर वो अरबी जबान बोल नहीं सकता। ये माइनस पॉइंट है हमारे लिए। ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। बहुत आसान है कि हम अपने बच्चों को हिफ्ज़ कराते कराते सूरह बकरा खत्म करते करते अरबी जबान के वो माहिर बना सकते हैं जहां बड़े बड़े अदीब खड़े हो जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन इसके लिए मेहनत की जरूरत है। हमारे पास वो असातिज़ा कहाँ है? मुझे माफ कीजिएगा, अभी तो जरा हम मॉडर्न हो गए हैं, वरना हमने वो दौर भी देखा है कि हमारे हाफिजों को, बेचारों को उर्दू लिखने पढ़ने से कासिर हुआ करते थे। जाहिर है कि मैं इन शिकायतों पे वक्त नहीं गुजारना चाहता। मैं सिर्फ कहता हूं कि जरा सी आप मेहनत करें तो हमारे बच्चे को अरबी जबान तो आती है जबान से बोलना, सिर्फ उसका माना उसे मालूम नहीं है। अगर अरबी जबान हम सिखा दें इंशाअल्लाह तो हिफ्ज़ करते करते वो बच्चे दुनिया के बेहतरीन अरबी दामे हो जाएंगे।